बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम फ्रेंड्स। हैप्पी विंटर। सर्दी आ रही है, बहुत बहुत मुबारक हो सर्दी की। और दुआ है हम सब के लिए कि अल्लाह ताला जहां मुसलमानों को रखे, खुश रखे और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अच्छा फ्रेंड, आज के व्लॉग में जो आज आपको अपडेट मिल रही है वो है कुकिंग विद शबाना के दुबई जाने का रीजन। और फ्रेंड, मैं आपको ये बताऊंगी कि कुकिंग विद शबाना ने दुबई जाके किया क्या। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि अंबर की होने वाली है शादी और अंबर की अम्मा को जाने पड़ गई दुबई की। अब ये ऐसा क्या हुआ कि अंबर की अम्मी अपने बेटे तहसीन को लेके गई दुबई। सो फ्रेंड, वहां जाके अंबर की मम्मा ने किया क्या। जी फ्रेंड, कुकिंग विद शबाना गई दुबई और वो इस रीज़न के लिए गई थी कि उनको वहाँ अंबर की शादी के लिए शॉपिंग करनी थी। और मैं आपको एक डिटेल बताऊं कि उन्होंने अंबर की शॉपिंग की उन्होंने, और बहुत ही एक्सपेंसिव शॉपिंग की है जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान में रहते हुए लोग भी नहीं कर पाते, मिडिल क्लास के लोग। इसके साथ साथ उन्होंने तहसीन की शादी की बरी की शॉपिंग भी की है जो कि बहुत ही सीक्रेट शॉपिंग है। बट इस व्लॉग के बाद वो सीक्रेट शॉपिंग नहीं रहेगी। आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करूं कि अंबर की शादी के लिए एक साड़ी पसंद आई थी कुकिंग विद शबाना को दुबई के मॉल में से, और उस साड़ी की प्राइस पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए बनती थी। अब हुआ ये कि वो अपनी तरफ से कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाह रही थी अपनी बेटी को। अब यहाँ पर जहेज का सामान तो डेफिनेटली मिल ही रहा है। अब कुकिंग विद शबाना ने सोचा कि अपनी बेटी की वैल्यू करवाने के लिए मैं ऐसा क्या करूं। अब जब वो वहां गई, उनको एक बहुत ही अरेबिक डिजाइन की साड़ी पसंद आई और वो साड़ी लेने के बारे में बार बार सोचती रही। और वो अपने कज़न के घर में रुकी हुई हैं, तो वहां पे उन्होंने एक दफ़ा जाके तो देखा और उस साड़ी को चूज कर लिया, मगर वो उसको बाय नहीं कर पाई। सेकंड डे वो सोचती रही और फिर अपने कज़न को उन्होंने बोला कि मुझे उसी मॉल में लेके चलो। वो उसी मॉल में दोबारा आई तहसीन के साथ। अब यहाँ पर हुआ क्या, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कुकिंग विद शबाना तो मगन थी अपनी बेटी के जहेज की साड़ी के गिफ्ट के लिए, मगर तहसीन यहाँ बच्चों की तरह मॉल में आके खुश हो रहा था। और तहसीन ने मॉल में बहुत सारे आइटम्स को इतना परेशान किया कि शॉप वालों ने कुकिंग विद शबाना से रिक्वेस्ट कर दी कि इनको प्लीज आइंदा से शॉप पे नहीं लाएं। फ्रेंड, यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने तहसीन को समझाया कि बेटा ये पाकिस्तान नहीं है, ये दुबई है। आपको बहुत सी चीज़ें अट्रैक्ट तो कर रही हैं, मगर आप ख्याल कीजिए ये चीज़ें अगर पे करने पड़ गई तो पाकिस्तानी करेंसी में नहीं बल्कि दुबई की करेंसी में पे करनी पड़ जाएंगी। सो तहसीन वहाँ पे सीरियस हुए। फ्रेंड, सिचुएशन कुछ ये हुई कि शबाना ने ये सोचा कि अब तो मुझे बेटी के लिए साड़ी लेनी ही है, क्योंकि उनका बेसिक पर्पस दुबई में आने का यही था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो साड़ी बाय कर ली और वहां पर उस शॉपकीपर को एडवांस में पेमेंट की। एडवांस में उन्होंने फुल पेमेंट तो नहीं की थी, मगर उन्होंने साड़ी रिजर्व कर ली थी अपनी बेटी के लिए कि जब पैसे बैलेंस में होंगे तो वो पे करके वो साड़ी को कंप्लीट बाय कर लेंगी। यहाँ पर तहसीन ने जिद की कि मम्मा, जब आप अंबर के जहेज के लिए एक साड़ी ले रही हैं तो मेरी बरी के लिए भी कुछ सामान ले लें। यहाँ पर जो इनके कज़न थे उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, तहसीन की बरी के लिए भी थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें ले लो। कुकिंग विद शबाना का बेटा तो डेफिनेटली वो भी है। उन्होंने सोचा चलो इसको इतना सेंस नहीं है, मगर मैं इसकी भी चीज़ें जमा करूं। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक बहुत ही प्रीटी रेड कलर का फुल गोल्डन काम से भरा हुआ शरारा लिया है उन्होंने, जो कि उन्होंने लिया तहसीन की होने वाली वाइफ के लिए। और ये शरारा बेसिकली इंडियन काम से फुल हुआ है। अब डेफिनेटली इंडिया तो जा नहीं सकते, तो इंडिया से चीज़ें आती हैं दुबई, और वो साड़ियाँ, वो शरारे, वो गरारे, वो लहंगे, वो तमाम चीज़ें इंडियन काम से भरपूर है और अट्रैक्ट कर रहा है हर किसी को। तो फ्रेंड, यहाँ पर 2.5 लाख का जब साड़ी बुक हो गई अंबर के लिए, तो यहाँ पे 1.5 लाख का शरारा उन्होंने लिया है तहसीन की वाइफ के लिए। शरारा नो डाउट देखें तो बार बार देखने का दिल चाहता है। इसके अलावा कुकिंग विद शबाना ने तहसीन के वाइफ के लिए वलीमे का ड्रेस भी लिया है, जो कि फिरोजी कलर की लॉन्ग पिशवास है जिसमें अरबी डिजाइन का काम हुआ है। और ये जो है पिशवास तहसीन ने अपनी पसंद से ली है। सो फ्रेंड, यहाँ पे 2.5 लाख अगर उन्होंने अंबर पे खर्च किए तो 2.5 लाख का सामान ही उन्होंने तहसीन के लिए लिया है।
یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تحسین کے لیے بھی کوکنگ وتھ شبانہ نے لڑکی دیکھ لی ہے اور بات بھی ڈن کر لی ہے، مگر انہوں نے پراپر انگیجمنٹ نہیں کی ہے۔ یہاں پر کوکنگ وتھ شبانہ نے امبر کے جہیز کا زیادہ تر کپڑا دبئی سے لیا ہے، اور یہاں پر ایک پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ معطر اور گڑیا نے ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر امبر کے لیے آپ اتنا ایکسپینسو ڈریس لے رہی ہیں تو مجھے اتنا ایکسپینسو ڈریس کیوں نہیں دیا؟ یہ کوشچن گڑیا اور معطر دونوں کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب کافی رات ان لوگوں میں ڈسکشن ہوتی رہی، اور ان لوگوں میں پاکستان میں ڈسکشن کی کہ ایسا کیا کیا جائے جو معطر اور گڑیا کو بھی اسی قسم کا گفٹ دیا جائے۔ اب یہاں ٹینشن یہ کریٹ ہو گئی کہ امبر کی شادی کے لیے بہت کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ہر چیز میں امپروومنٹ آتی ہے۔ کچھ سالوں پہلے وہ یوٹیوبر نہیں تھیں، ان کے حالات اس طریقے کے نہیں تھے جیسے آج ہیں، اور یہ سچویشن ہر گھر میں ہے کہ جہاں 12 سال پہلے مہنگائی کم تھی، 12 سال بعد کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی ماں باپ نے سیکیور کرنا زیادہ شروع کر دیا اولاد کے لیے۔ تو اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے، مگر یہاں پہ کوکنگ وتھ شبانہ نے گڑیا اور معطر کے لیے بھی ساڑیاں لی ہیں 50,000 کی، جس پہ گڑیا اور معطر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ مگر ان دونوں نے یہ سوچا کہ اب ایسا ہم کیا کریں کہ اپنی امی اور ساس کو خوش کیا جائے۔ سو یہاں پر گڑیا اور معطر جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کنٹینیوسلی، مگر ڈیفینیٹلی وہ دبئی کی شاپنگ کی برابری نہیں کر سکتے، جو کہ فیکٹ ہے۔ فرینڈ، یہاں پر کوکنگ وتھ شبانہ مستقل پھرتی رہتی ہے شاپنگ کرنے اپنے بچوں کی۔ ڈیفینیٹلی وہ ماں ہے، وہ کیا کرے۔ اور یہاں پہ تحسین کو تو دیکھیں، تحسین کو کوئی نالج ہی نہیں ہوتی کہ اس کی امی شاپنگ کرنے جا رہی ہیں۔ تحسین کو صرف خوشی ہوتی ہے کافی پینے کی، آئس کریم کھانے کی اور کھانا کھانے کی، اور تحسین کو ڈوسا بہت پسند ہے۔ جب یہ لوگ ڈوسا کھانے گئے تو تحسین سب کچھ بھول گئے، اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کے کپڑے کو، اپنی بہن کے کپڑوں کو۔ ان کو صرف یہ شوق تھا کہ جلدی سے ڈوسا آ جائے اور میں ڈوسا چٹنیوں کے ساتھ کھاؤں۔ یہاں پر کوکنگ وتھ شبانہ نے تو آتے کے ساتھ ہی ڈوسا کو کھول دیا اور سارے مسالے جو ہے لوگوں پر ایکسپلور کر دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈوسا کو پاپڑ بنا کے انجوائے کیا۔ سو فرینڈ، ڈش بھی ان کی ہے، پیسے بھی ان کے ہیں، سو انجوائمنٹ بھی ان کی ہے، وہ جیسے چاہے کھا سکتی ہیں۔ مگر تحسین کو مشورہ یہ ہے کہ تحسین تھوڑے سے میچور ہو جائیں اور وہاں جا کے شاپنگ میں اپنی اماں کا ساتھ دیں۔ تحسین پوری شاپنگ میں اپنی اماں کو کسی نہ کسی طرح ڈسٹرب کرتے رہے۔ کبھی وہ شاپ پہ جاتے اور لیسز میں گھس جاتے، کبھی شاپ پہ جاتے تو جو ڈیکوریشن پیسز ہیں ان کو گھماتے رہتے ادھر اور ادھر۔ اس کے علاوہ ان کی امی نے ان کو 2-3 دفعہ منع کیا، اور بہت سے شاپ کیپرز نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو جب لائیں تو ان کو شاپ سے باہر ہی کھڑا رکھیں، کیونکہ یہ ہر شاپ میں جا کے بہت ڈسٹرب کرتے ہیں۔ فرینڈ، جب بھی وہ کسی شاپنگ پہ نکلتے ہیں تو یہاں پہ تحسین کی ضد یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کھانا کھائیں۔ اب فرینڈ، ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ کلک ضرور کر دیجیے گا۔ I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.